नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार के जाने माने पत्रकार मनीष कश्यप के भाई अब भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष से मिले हैं। और ये जो भाई हैं करण कश्यप, ये वहां के अन्नामलाई जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं, उनसे मुलाकात की है। और उनसे मुलाकात करके इन्होंने आग्रह किया है कि भाई मनीष कश्यप के केस में जिस तरह से तमिलनाडु की पुलिस अत्याचार कर रही है और एनएसए नहीं हटा रही है, इस मामले में भारतीय जनता पार्टी उनकी मदद करे। इस मामले में के अन्नामलाई ने अब उनको आश्वासन दिया है कि हम इस पर पुलिस के अधिकारियों से बात करेंगे और भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु इकाई अब इस मुद्दे को हाईलाइट करेगी और सरकार को घेरेगी कि वो मनीष कश्यप पर एनएसए क्यों लगवा रही है, क्यों बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। अगर वो बिहार या तमिलनाडु सरकार के किसी अत्याचार पर आवाज उठा रहा था तो उसकी आवाज को क्यों दबाया जा रहा है। तो अब जब इस मामले में तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष से मनीष कश्यप के भाई की मुलाकात हुई है और आश्वासन मिला है, तो अब यह माना जा रहा है कि मनीष कश्यप अब जब सुनवाई होगी 10 जुलाई को तो वो जेल से बाहर आएगा, यह विश्वास जताया जा रहा है। बिहार का लाल मनीष कश्यप, तमिलनाडु सरकार और बिहार की सरकार दोनों ने मिलकर के उसके ऊपर जो अत्याचार किए, जो एनएसए लगाया, इस बात को लेकर के बिहार समेत भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने आक्रोश प्रकट किया। बिहार के युवा इस बात को लेकर आक्रोशित हैं कि बिहार की जो भ्रष्ट सरकार है उसके भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला एक पत्रकार यदि सच्ची रिपोर्टिंग करता है तो उसके खिलाफ बिहार में किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, इसी को बोलते हैं तानाशाही। ये तानाशाही तेजस्वी यादव के इशारे पर हुई, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। अब इस मामले में जब हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु में जिस तरह से एनएसए लगाया गया, जेल के अंदर रखा जा रहा है, अब बेतिया कोर्ट में तारीख लगी थी और उसमें 27 जून को फिर उसके बाद लाना था जुलाई में, लेकिन अब 10 जुलाई को ये तारीख लगी है पटना में और बेतिया में। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार जब ये तारीख लगेगी तो जो वकील हैं मनीष कश्यप के, वो अपनी दलील रखेंगे कि भाई वहां ना भाषा समझ में आ रही है, ना भोजन समझ में आ रहा है, और ऐसे में अगर आपको एनएसए नहीं हटाना है तो कम से कम जेल जो है वो बिहार में उनको रखा जाए और उसके जो केस हैं अलग अलग जगह में, 2 राज्यों में एक ही केस में, उस सबको क्लिप कर दिया जाए। ये कहना है मनीष कश्यप के वकील का। अब इस मामले में मनीष कश्यप के जो भाई हैं, ये करण कश्यप, ये तमिलनाडु के भारतीय जनता पार्टी के लीडर से मिले हैं। और वहां आपको बता दें जो मनीष कश्यप के भाई हैं करण कश्यप, ये के अन्नामलाई जो कि तमिलनाडु के भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनसे मिले हैं। और ये के अन्नामलाई आपको बता दूं केवल एक भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, ये पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं। इनका बहुत दबदबा तमिलनाडु में है और कानून की अच्छी जानकारी है। इन्होंने मनीष कश्यप के भाई को यह आश्वासन दिया है कि हम इस मुद्दे को अपने स्तर पर उठाएंगे और मैं पुलिस के अधिकारियों से भी बात करूंगा कि इसमें बदले की भावना से इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। जबकि मनीष कश्यप ने इस सारी न्यूज को जो बनाया था, जिस अखबार को ये बेस पर बनाया था, उस अखबार के जो संपादक हैं उनको तो कोर्ट ने जमानत दे दी और अग्रिम जमानत दे दी। तो एक ही मामले में कोर्ट का नजरिया 2 लोगों के साथ अलग अलग क्यों, इस बात पर भी सुप्रीम कोर्ट में जब तारीख लगेगी तो जिरह की जाएगी। इस बात में जब बेतिया कोर्ट में केस आएगा तो जो मनीष कश्यप के वकील हैं वो इस पर अब बेस बनाएंगे। और आपको बता दूं, एक ही केस में जब एक जैसा केस होता है और 2 अलग अलग अपराधी हों, किसी एक को अगर बेल मिल जाती है तो वो एक बेस बन जाता है कानून में। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि जो अभियान हमने और बिहार के युवाओं ने उठाया कि मनीष कश्यप को जेल के बाहर लाना है, यह अभियान अब सफल होता दिख रहा है। और 10 जुलाई को जब अब पटना में और बेतिया में इसकी सुनवाई होगी तो मनीष कश्यप के जो सिंह-साग वकील हैं उनके पास एक दलील होगी कि भाई जब दैनिक भास्कर अखबार जिसने शुरू में खबर चलाई थी उसको अग्रिम जमानत मिल गई तो मनीष कश्यप को अब जमानत क्यों नहीं। दूसरा, एनएसए को लेकर जो बात की जा रही है, ये पहले दिन से कहा जा रहा है कि एनएसए गलत लगाई गई है और ये केवल और केवल तेजस्वी यादव के इशारे पर किया गया है। तो तेजस्वी यादव के कहने पर ही यह किया गया है, क्योंकि मनीष कश्यप अगर जेल के बाहर होता
तो आप सोचिए, जिस तरह से पुल गिरने की घटना हुई है, आपने देखा कि मेन स्ट्रीम में कहीं ये खबर ज्यादा चली है। बिहार की इस खबर पर किसी मीडिया ने कोई चर्चा नहीं करी। अगर यही घटना भाजपा शासित राज्य में कहीं हो जाती, कितनी बड़ी घटना है कि एक पुल बन रहा है और वो दूसरी बार गिरता है, और उस गिरने में वहां के सीएम खुद कह रहे हैं कि भाई मुझे तो पता था कि इसमें लापरवाही हुई है। तो लापरवाही हुई है, पता था, और उसके बावजूद भी बनता रहा। यानी जनता की गाड़ी कमाई इस तरह से लूट खसूट में बर्बाद की जाएगी, यह इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। इसके दो कारण हैं। एक वो मीडिया है जिसको बिहार की सरकार ने मैनेज कर लिया है, उनका मुंह बंद है, वो इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। दूसरे वो लोग हैं जिनको मनीष कश्यप को जेल में डालकर इस बिहार की सरकार ने डरा दिया है। मुझे अभी खबर लग रही है कि एक और यूट्यूबर पर इसी तरह केस कर दिया है। माने पूरी तानाशाही है कि अगर बिहार सरकार के विरुद्ध कोई कुछ बोलेगा तो उसकी जुबान बंद करने के लिए उसको डराया धमकाया जाएगा, उसको पुलिस के जरिए केस लगा दिए जाएंगे और जेल में डाल दिया जाएगा। अब सोचिए, एक यूट्यूब चैनल चलाने वाला व्यक्ति जिसके पास सीमित संसाधन होते हैं, मोबाइल पे कोई अपना शूट कर रहा है, कोई कैसे गुजारा चला रहा है, 10-5 हजार रुपया उसको मिलते होंगे उससे। अब ऐसे में अगर पुलिस उठाकर जेल में डाल देगी तो कहां से वो कोर्ट कचहरी जाने का खर्चा निकाल पाएगा? कौन उसकी पैरवी करेगा? मनीष कश्यप के साथ तो इतना बुरा हुआ कि उसका मकान तक तोड़ दिया गया। ये कहा गया कि साहब, उसके बारे में टिप्पणी की गई कि ये तो पत्रकार ही नहीं है साहब, ये तो राजनेता है, क्योंकि ये चुनाव लड़ा। मैं इस बात पर ऑब्जेक्शन करता हूं, क्योंकि आप ये देखिए, राजनीति में आने के पहले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पत्रकारिता करते थे और बाद में वो नेता बन गए, या पत्रकार हैं और वो पार्टी में भी राजनीति में कहीं ना कहीं हैं, मंत्री तक बन गए, एमएलए बन गए, एमपी बन गए। तो अगर मनीष कश्यप ने भी किसी पार्टी से अगर कभी चुनाव लड़ा और वो पत्रकारिता करता है तो ये कहां लिखा है कि ये अपराध है? कोई पत्रकार क्या राजनीति नहीं कर सकता? कोई पत्रकार राजनीति में नहीं हो सकता? और राजनीति के लोग भी तो सवाल उठाते ही हैं बिहार की सरकार के भ्रष्टाचार पर। अब तो आम जनता सवाल उठा रही है। तो हमने देखा है कि जब बिहार के युवा ये बात करते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने डोमिसाइल नीति में परिवर्तन क्यों किया, तो इस पर उन पर लाठियां बजाई जाती हैं, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो जाती है। कई ऐसे जो अभ्यर्थी हैं नौकरी के लिए, जो मांगने के लिए सड़कों पर उतरे, उनको उठाकर जेल में डाल दिया। यानी किसी को बोलने नहीं दिया जाएगा बिहार में। ये बिहार की सरकार ये बता रही है, ये जो आरजेडी की सरकार और जेडीयू गठबंधन से चल रही है, तय कर लिया है कि हम भ्रष्टाचार भी करेंगे, हम अत्याचार भी करेंगे, और जो हमसे सवाल पूछेगा उसको उठा के जेल में डाल देंगे। और ये आप देखिए, वो सरकारें हैं, ये वो विपक्ष है जो हमेशा लोकतंत्र की हत्या की बात करता है। जरा किसी राजनेता को आप पकड़ लीजिए, कहेंगे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अभी आपने सुना होगा तेजस्वी यादव पर जब जमीन ली गई और नौकरी के बदले जमीन, वो घोटाला जब सीबीआई ने पूछताछ के लिए केवल बुलाया, ये सारे नेताओं के समर्थक आरजेडी और जेडीयू के ये सड़कों पे उतर गए। ये कहते हैं साहब सीबीआई ने ये पूछने के लिए बुलाया नहीं है, ये तो लोकतंत्र की हत्या है, और ये कैसे हो रहा है, और इस पर मोदी सरकार इसमें अत्याचार कर रही है। मतलब पूछताछ के लिए बुला लिए किसी नेता को, लालू के बेटे को, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप जनता ने लगाए, उसके ऊपर ये सड़कों पे उतर जाएंगे, और जो इन पर सवाल उठाए उस पर ये एनएसए लगा देते हैं, जमानत नहीं होने देते हैं, तरह तरह की रुकावटें की जाती हैं, और उसके ऊपर सवाल उठा रहे हो। यानी तय कर दिया इस सरकार ने कि पूरी तानाशाही चलाई जाएगी। और ये याद दिला रहा है जैसे इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, वही नक्शे कदम पर लालू प्रसाद परिवार चल रहा है। नीतीश कुमार मौन रहते हैं तो इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा, और इनको पता है। आज जो बिहार में हो रहा है, जहां आज आप देख लीजिए जेडीयू अब खत्म होने के कगार पर है, नीतीश कुमार अकेले रह गए, उनकी पार्टी के नेता उनके साथ नहीं है, क्योंकि उनमें से कई लोगों का कहना है कि मनीष कश्यप के साथ गलत हुआ है। आपने देखा कि कपिल मिश्रा इस मामले में खुलकर सामने आए मनीष कश्यप के पक्ष में, और इसी तरह हमने देखा कि मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के,
वो भी खुलकर सामने आए, तो अब भारतीय जनता पार्टी मनीष कश्यप के पक्ष में खुलकर सामने आने लगी है। तो निश्चित जानिए कि अब मनीष कश्यप को जेल की सलाखों के पीछे ज्यादा दिन ये बिहार की सरकार और तमिलनाडु की सरकार नहीं रख पाएगी, ऐसा मेरा भरोसा है। वंदे मातरम।